नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का परिणाम घोषित। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 जिला मुख्यालयों पर हुई मतगणना। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न वर्गों को मिलेंगी सौगातें। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा, युवा, किसान और महिला कल्याण हमारी प्राथमिकता। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा बैठक। राइजिंग राजस्थान से प्रदेश की पूरे देश में उभरेगी नई पहचान। भव्य आयोजन से निवेश समिट छोड़ेगा अमिट छाप। राज्य के 7 विधानसभा क्षेत्रों झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खिंवसर, सलूंबर और चौरासी के उपचुनाव का परिणाम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज घोषित हुआ। खिंवसर, झुंझुनू, सलूंबर, देवली, उनियारा और रामगढ़ के विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं दौसा में कांग्रेस और चौरासी में बीएपी को जीत हासिल हुई। प्रदेश के 7 जिला मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाले गए मतों की गिनती हुई। सेवा नियोजित मतदाताओं द्वारा और होम वोटिंग के जरिए डाले गए मतों की गिनती के लिए 39 और 28 टेबल स्थापित की गई। वहीं ईवीएम मशीनों से मतों की गणना सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई। इसके लिए 98 टेबल स्थापित की गई। सभी मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल, आरएसी और पुलिस होमगार्ड कार्मिकों को भी तैनात किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण प्रदेश में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के जरिए युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित विभिन्न वर्गों को विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास और योजनाओं का शुभारंभ कर विशेष सौगातें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों की निरंतर समीक्षा करें, जिससे ये आयोजन सफल बन पाए। मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के युवाओं को 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रोजगार उत्सव के जरिए नियुक्ति और भर्तियों की सौगात दी जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग पूर्व में ही सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें। उन्होंने रन फॉर विकसित राजस्थान के आयोजन में युवाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषक और पशुपालकों को दी जाने वाली विभिन्न सौगातों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस आयोजन में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का वृहद स्तर पर आयोजन करने जा रही है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश की पूरे देश में एक नई पहचान उभरेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का सुनियोजित और भव्य स्तर पर आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि ये समिट निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही पूरे देश में अपनी छाप छोड़ सके। श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि समिट के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए कार्य निर्धारण के साथ अधिकारी नियुक्त किए जाएं और उनकी पूरी जिम्मेदारी तय की जाए। श्री शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट से लेकर विभिन्न कार्यक्रम स्थलों के रास्तों पर आकर्षक होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाएं। साथ ही समिट में कंट्री पार्टनर के तौर पर शामिल होने वाले देशों की जानकारी को भी प्रमुख स्थानों पर विशेष रूप से दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपने आतिथ्य सत्कार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि समिट में भाग लेने के लिए आने वाले ब्रांड एम्बेसडर, निवेशकों और अन्य अतिथियों को सरल और सहज सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। विभागीय अधिकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त बजट का समय पर उपयोग करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कार्यों और बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर इन्हें जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 11 महीने के भीतर ही जल जीवन मिशन के तहत 10.32 लाख कनेक्शन दिए हैं। उन्होंने इस योजना के कार्यों में तेजी लाते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत चल रहे कामों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें जल्द पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाएं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर उन्हें काटा जाए और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माने सहित अन्य सख्त कार्रवाई की जाए। एक पौधे से आरंभ हुआ हरियालो राजस्थान का सफर अब राजस्थान को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। राजस्थान इस वर्ष 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य हासिल कर आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण के संकल्प की सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का सभी से आह्वान, मिलकर राजस्थान की हरित प्रगति में दें अपना योगदान। Rajasthan, a state where every corner blooms with life. Rajasthan's own Bhajanlal Sharma has kick-started a green wave, planting 7 crore saplings this year alone. With a vision of 50 crore saplings in 5 years, this campaign, Mukhyamantri Vriksharopan Maha Abhiyan, is calling everyone to dig in. Saplings are being provided across Rajasthan. From government departments to NGOs and local citizens, it's teamwork on an epic scale. Every sapling is geotagged through the Haryalo Rajasthan app. So the progress is tracked every step of the way. Together, Rajasthan is sowing the seeds for a greener tomorrow. With Bhajanlal Sharma's vision, every sapling is a step towards a lush, vibrant Rajasthan. Shri Bhajanlal Sharma, your leader, your vision. पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाने के लिए सभी नगरीय निकायों और बैंकों में 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न नगर निकायों और बैंकों में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदनों से संबंधित समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग श्री राजेश यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभाग मुख्यालय पर प्रदेश के प्रमुख बैंकों के राज्य और क्षेत्र स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। प्रमुख शासन सचिव ने बैठक में बैंक स्तर पर ऐसे स्वीकृत लंबित आवेदन पत्र जिन पर ऋण वितरण नहीं किया गया है और बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को लेकर बैंक प्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में श्री यादव ने कहा कि बैंक स्तर पर लगभग 74,000 आवेदन पत्र लंबित हैं, जिन्हें या तो स्वीकृत किया जा चुका है लेकिन ऋण वितरण किया जाना लंबित है या फिर आवेदन पत्र स्वीकृत किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि इन लंबित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण कर स्ट्रीट वेंडर्स को जल्द से जल्द ऋण वितरण सुनिश्चित किया जाए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि लगभग 1,72,000 प्राप्त आवेदनों में से लगभग 71,000 आवेदनकर्ताओं को स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत केंद्र सरकार की विभिन्न 8 लाभकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। इसे देखते हुए राज्य आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र भेजकर आगामी संभावित शीतलहर से निपटने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को चौकस रहने, आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं ताकि मानव जीवन, पशुधन और फसल को नुकसान न हो। पत्र के अनुसार सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। शीतलहर की स्थिति में होने वाली बीमारियों के इलाज की दवाइयां पर्याप्त मात्रा में रखें। ऐसी ही व्यवस्था पशु चिकित्सा संस्थानों में भी की जाए। आपदा प्रबंधन विभाग ने रैन बसेरों में साफ रजाई, गद्दे, रोशनी, शुद्ध पेयजल और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं। जारी पत्र के अनुसार कलेक्टर स्लम बस्तियों, सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को गैर सरकारी संगठनों की मदद से गर्म वस्त्र उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी पाले
टिड्डी से फसलों का बचाव करने के लिए किसानों को जागरूक करें और संभव हो तो उन्हें संबंधित दवा का पाउडर उपलब्ध करवाएं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।